नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है स्टडी IQ अकेडमी में। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को 4 क्लास पढ़ा चुका हूं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के नाम से। तो दोस्तों आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है कि आप सभी लोग तैयार है क्लास शुरू की जाए। तो कमेंट कर दीजिएगा आप जल्दी से जल्दी। आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हो या लाइव देख रहे हो तब भी आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है जो लगातार जो है वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब शानदार मजेदार पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया क्या है आपको बताना है। ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपन पढ़ने वाले इस क्लास में 40 टॉप क्वेश्चन। बताओ फटाफट। तो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के जो सिक्के थे उनका नाम था ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। यानी कि ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां पर 11 कमरे वाला भवन पाया गया। तो 11 कमरे वाला जो भवन पाया गया था वो बालाथल सभ्यता में पाया गया। कहां पर? बालाथल सभ्यता। और ये बालाथल जो स्थान है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है, आपको याद रखना है, उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की। वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचनाएं किसने की। तो जवाब हो जाएगा जोरावर सिंह। क्या हो जाएगा? वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? जोरावर सिंह इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मटक बिछायत चूसराय क्या थे। मटक बिछायत चूसराय क्या थे। तो आपको इसका भी जवाब देना होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी लड़का लड़की इस क्लास को देख रहे हैं आप वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लिया करो, ताकि जो है आप जो है अच्छे से अपने दोस्तों को भी बता सके कि जो है आपको भी ये पढ़ना है। तो ठीक है, आप ये काम करोगे तो आप जल्दी से ये काम कीजिए, इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लेना। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है। राजस्थान में स्थानीय करों के क्या नाम है? मटक बिछायत चूसराय, ये दोस्तों राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे। अगला प्रश्न, बचाओ तो रामपुरिया गुलेचिया सेठियों की हवेलियां राजस्थान में कहां स्थित है। आपको बताना है कि बचाओ तो की हवेलियां हो गई, रामपुरा की हवेलियां हो गई, सेठिया की हवेलियां हो गई, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जवाब हो जाएगा तो बचाओ तो रामपुरिया गुलेचिया सेठिया की हवेलियां जो है आपके बीकानेर में। कौन से नेर में? बीकानेर में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है वो सबसे पुराना भूमिज शैली का मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संत जसनाथ जी है उनके बारे में गलत कथन आपको बताना है जो सही नहीं है। देखो जसनाथ जी का जन्म जो है 1482 में बीकानेर में होता है, बीकानेर के कत्रियासर गांव में। कहां होता है? 1482 में बीकानेर के कत्रियासर गांव में जसनाथ जी का जन्म होता है। 1506 में कत्रियासर में इन्होंने समाधि ले ली थी और इनके जो उपदेश है जसनाथ जी के उनको सिंधुदड़ा या कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष में साधना की, 12 वर्ष तक साधना की, गलत है। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। जसनाथ जी ने दोस्तों तपस्या की थी, कहां पे की थी? गोरख मालिया में की थी, कत्रियासर में नहीं की थी। जसनाथ जी ने तपस्या कहां पे की थी पूछ लिया जाए, तपस्या यानी कि साधना जो है गोरख मालिया में की थी, ना कि कत्रियासर में। अगला प्रश्न आपके लिए, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है। दोस्तों राजस्थान का महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल में चित्रित किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो तेजपाल,
तेजपाल सिंह के काल में दोस्तों इसको चित्रित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपका मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न, यहां बताना है कि कौन सा कोड सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना होगा। चलो, जैसे मतीराम जी की रचना है ललित ललाम। मतीराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम। नरहरिदास की है अवतार चरित्र। दयाबाई की दयाबोध, ये चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई, आपको याद होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, मैंने कल वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया था, नहीं देखा हो तो वीडियो अच्छे से देखा करो। और चीज सोमनाथ की रचना है सुजान चरित्र, गलत है, सुजान चरित्र इनकी रचना नहीं है। तो ये सारे के सारे आपको क्या करो, याद कर लो। चलो नेक्स्ट प्रश्न में ले चलता हूं, ये रहा। जलजूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जलजूलनी जो एकादशी त्योहार है, ये आपको पता है जो आपका जो तेजादशमी आती है उसके दूसरे दिन मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो जवाब जाएगा भादवाकी शुक्ल एकादशी को, भादवाकी शुक्ल एकादशी को, तेजादशमी के दूसरे दिन। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, इधर दे रखा है हस्तकला और इधर दे रखा है स्थान। तो चलो बताओ फटाफट। जैसे कि अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, याद रखना है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ का है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं है, ठीक है मित्रों। मामा जी के घोड़े कहाँ के? मामा जी के घोड़े आपके जालोर के, कौन सी है? लोरी लोर जालोर के हो जाएंगे। मामा जी के घोड़े कहाँ के हैं? जालोर के हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 1, क्योंकि अपन को गलत ढूंढना था, गलत ढूंढ लिया। मामा जी के घोड़े जालोर में, दाबू प्रिंट आकोला में, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने भाई को, बेटे को, इनको तो झोंका, जो झोंका ही सही, अपने दामाद को भी दोस्तों इस काम में लगा दिया था। ऐसे व्यक्तित्व थे केसरी सिंह बारट, जिनकी दोस्तों साफ दुनिया पूरे याद करती है। और ये बात किसने कही थी, ये पूछा गया है यहां पर मेन बात। तो ये रास बिहारी बोस जी थे, इन्होंने ऐसी बात कही थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? रूसी कथाओं के लिए राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? गवर्नर जनरल जो बेंटिंग था, इसने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार लगाया था। और ये दरबार कब लगाया? तो ये लगाया था 1832 में। कब लगाया था? 1832 में दरबार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा आपका कृष्णदत्त पालीवाल जी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। धौलपुर प्रजामंडल भी बार बार में एग्जाम, मतलब हर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूं ऐसे आपको। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी में चल रहा था जकात आंदोलन। अब जकात आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था पंडित नरोत्तम लाल जोशी जी। कौन थे? पंडित नरोत्तम लाल जोशी जी थे शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्व करता। अगला प्रश्न, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? तो आपको पता है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी कोई बोलते हैं बी श्रेणी, कभी कभी बी ऑप्शन आ जाता है, तो बी श्रेणी भी बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी भी बोलते हैं, सेकंड श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो स्वामी दयानंद जी ने राजस्थान में पहली यात्रा कब की थी? तो जून 1865 में
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान में पहली यात्रा की थी? कब? जून 1865। इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, तो आप याद रखिएगा। इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। दयानंद सरस्वती ने क्या क्या किया था राजस्थान में, इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, सब बताऊंगा। बस आप हमारी जो रोजाना की क्लास है आप बने रहो। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? पूछा गया है कि मेवाड़ के मायने आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? जवाब हो जाएगा विष्णुलाल पांड्या। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विष्णुलाल पांड्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए आंसर। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इधर दे रखा राजस्थान का एकीकरण के चरण और एकीकरण की दिनांक, तो बताओ फटाफट। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, आपको पता है तो बताइए। सभी विद्यार्थी को पता होगा कि तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को होता है और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को होता है, जबकि यहां पे लिख रखा है 30 मार्च 1948, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए 1949 होता तो सही हो जाता। जिस दिन से आज तक हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, यानी कि ये वाला गलत है। पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ था और षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 को और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। तो अपना सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला कौन से भी दे रखा है? बी दे रखा है, तो यह आपका जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अंतरराष्ट्रीय मैंने कल बताया था। दोस्तों आप जो जेल प्रहरी वाली क्लास है ना वो भी ले लिया करो, क्योंकि उसके भी जो जीके के क्वेश्चन आते हैं और साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए भी लाभदायक होंगे। तो रात में 9:45 के लगभग 9:45 में क्लास होती है पीवाई के क्वेश्चन की, तो आप उसको भी ले लिया करो। राजस्थान के राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ रहा हूं, अंतरराज्य नहीं पूछ रहा, कुल नहीं पूछ रहा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी 1070 किलोमीटर। अंतरराज्य पूछते तो 4850 होती और कुल पूछते तो 5920 होती। तीनों बात मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है और राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर को तो टच करती है और बांसवाड़ा के बीच में होकर निकल जाती। कुल मिलाकर के 26 किलोमीटर की ये रेखा है और माही नदी को 2 बार पार करती है। माही नदी क्या करती है? इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ये भारत में एकमात्र ऐसा कारनामा करने वाली नदी है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। जो वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है वह किस रूप में विद्यमान है? तो आपको बताए अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है, जो राजस्थान में फैली हुई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भोराट का पर्वत है। राजस्थान में जो भोराट का पर्वत है वह कहां पर है? तो इसको याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है, तो इससे भोकुंगा, तो इसे याद रखो भोकुंगा। आप कुत्ते से बोलोगे, कुत्ता मान लो आपके सामने गली में खड़ा है, उसको बोलोगे भौंकना बंद कर दे, वो बोलेगा भौंकूंगा मैं तो। कुत्ते को बोलोगे फिर भौंकना बंद कर, वो क्या बोलेगा? मैं तो भौंकूंगा। तो भौंकूंगा से याद रखो कि भोराट, भोराट जो है कु से कुंभलगढ़ और गो से गोगुंदा। तो कैसे याद रखो कि भोराट जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। तो ऐसे याद करो भाई। देखो हमने ने तो ऐसे याद कर रखी है, तो आप भी याद कर सकते हो। जिसमें कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है और गोगुंदा की जो पहाड़ी है वो आपके कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। ठीक है ना? तो ऐसे याद करो, मजा है भाई सब। ठीक है, आनंद आ रहा है क्लास में? आनंद आ रहा है तो एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता है? प्यारा सा कमेंट कर दो आप लोग सभी। अब सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो सिरोही जिला है वहां पर जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भाकर। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ तीव्र जो ढालियां हैं उनको। जबकि गिरवा कहां कहते हैं? गिरवा पूछ ले तो उदयपुर, कि आपसे पूछ ले कि उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं? गिरवा। जबकि सिरोही में क्या कहते हैं? भाकर।
तो ऐसे याद कर लो, मतलब एक जैसे गिरवा दिखे आप उसको भी याद करो, भाकर को भी याद करो, जो जो दिख जाए उसको याद कर लो। वाकल, वैतरक, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? पूछा जा रहा है वाकल, वैतरक, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदियां हैं, बताओ। तो ये साबरमती की सहायक नदियां हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। आपको बताया जो शीतकाल में वर्षा होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और ये गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप मानी जाती है। और ठीक है ना, गेहूं की फसल के लिए, सरसों की फसल के लिए, इनके लिए अच्छी होती है, सबसे बेस्ट होती है, परंतु गेहूं के लिए मावठ की फसल किस कारण होती है, शीतकाल वर्षा होती है, तो बताओ। चलो बताओ, भूमध्य चक्रवात या फिर कुछ और, बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा भूमध्य चक्रवात के कारण यह वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। वर्टिसोल हाडोती में पाई जाती है, बता देते हैं हम। हाडोती तो बारा झालावाड़ बिल्कुल, बूंदी बांसवाड़ा सही है, कोटा में पाई जाती है, कुछ कुछ भरतपुर में पाई जाती है, परंतु धौलपुर करौली में कतई नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के सभी स्टूडेंटों के लिए। वर्टिसोल हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयोगी होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें एक चीज बताऊं, वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत फॉर्म हो रखा है। अब यहां पर बांसवाड़ा में भी थोड़ी मतलब चुन्नी मुन्नी सी पाई जाती होगी, परंतु आप इसको बेटा दो, इसको बेटा दो, इसको बेटा के भरतपुर आता है, इनमें कम पाई जाती, पाई नहीं जाती, मतलब ऐसे समझो। यहां पर यदि क्वेश्चन को हम चेंज कर दे कि यहां पर पाई जाती है ऐसे पूछे, तो अपना आंसर हो जाएगा हाडोती। तो ये पाई जाती है कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़, 4 जिले इनमें ही पाई जाती है अधिकतर। यहां पर ये क्वेश्चन लगता है कि गलत टाइप हो गया। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है, तो झालावाड़ और बारा होगा इसका एकदम राइट आंसर। मैं चाहता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन कहीं से गलत मत पढ़ो, आपको जो पढ़ाऊं वो सबसे बेस्ट हो, सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, यही चाहते हो आप लोग भी। और आप मेरे साथ तैयारी करोगे अंत तक, आज से शपथ ले लो कि हम अंत तक सर आपकी एक एक वीडियो को घोट के पी जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो बताओ। तो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़। उष्णकटिबंधीय पतझड़ आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान यानी कि वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर है? तो ये वुड फॉसिल पार्क कहां पर है बताओ। आकल गांव जैसलमेर में है। आकल गांव जैसलमेर में पड़ता है, ये आपको याद कर लेना है, आकल गांव जैसलमेर। चलो लीजिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, यानी कि जो दक्षिण वाला है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यह सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छुटकू है ये। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? यानी कि सोयाबीन वगैरह की जो खेती की जाती है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में अच्छे से की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार पारकर नस्ल की गाय राजस्थान में निम्नांकित में से किन जिलों में पाई जाती है? थार पारकर यानी कि जो थार वाला क्षेत्र है वहां पर ही पाई जाएगी, मतलब जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है। थार पारकर मतलब जो थार वाला क्षेत्र है जहां पर रेगिस्तान वगिस्तान है, उसी की हम बात करते हैं। तो जवाब हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग निम्नांकित किस स्रोत से सिंचित होता है? तो पहले भी ये होता था, आज भी ये होता है, नलकूप के द्वारा। ठीक है ना, अभी पूछेंगे तो भी यही है। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी जय नारायण व्यास है। अब एक बात ऐसे याद करो, कम से कम एक जिला तो मैं ऐसे याद कराऊंगा। जय नारायण व्यास का संबंध कहां से है? जोधपुर से है। भाई जय नारायण नाम आ जाए
जय नारायण व्यास दिख जाए, जोधपुर टिक कर देना, कुछ भी दिख जाए। तो जोधपुर वाला ऑप्शन ढूंढो पहले तो। इसमें जोधपुर है नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें जोधपुर नहीं है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब दोनों की लड़ाई तो खत्म हो गई, मतलब दो ऑप्शन तो हट गए। हम तुक्का भी लगाएं तो इनमें से कोई एक लगाएंगे, तो आपके लिए जवाब हो जाएगा जोधपुर और जैसलमेर में जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित हो। थोड़ा थोड़ा ऐसे याद किया करो, कुछ ना कुछ आपके पास ने इनको क्वेश्चन को ऑप्शन को कम करने का जुगाड़ होना चाहिए। जुगाड़ बोलो चाहे कुछ भी करो, देखो अपने को सिलेक्शन से मतलब है, चाहे सामने वाले का टिप के सिलेक्शन लो, शिक्षक से पूछ के सिलेक्शन लो, चीटिंग करके लो, कैसे भी करके लो, भाई साहब सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन हो गया मतलब आप ज्ञानी हो। आपको अपने पड़ोसी बोलेंगे हाँ छोरी पढ़ती थी, छोरा पढ़ता था माँ का। तो बिल्कुल यही बात बोलने वाला है, परंतु आपको सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन कैसे लिया जाए? सिलेक्शन रट के लिया जाए, समझ के लिया जाए, आप किसी और टीचर से पढ़ के लो, चाहे मेरे से पढ़ के लो, पर सिलेक्शन आपका होना इंपॉर्टेंट है। क्या आप सिलेक्शन लोगे? मेरे साथ रह करके कमेंट करो फटाफट। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर भी है, गांधी सागर दोस्तों आपके एमपी में पड़ता है और मंदसौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? मंदसौर जिले में, एमपी में पड़ता है। उद्गम से शुरुआत में यही आता है, ठीक है ना। चलो, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 71 बी। अभी की बात करें तो 919। क्या याद रखोगे? 919 इंपॉर्टेंट है। गुड्डा किशोरी दास और चौथ बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है, गुड्डा किशोरी दास चौथ बरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपको पता है, सीसा जस्ता। क्या हो जाएगा? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग स्थान, मतलब राजस्थान टॉप है उस मामले में। बताओ कौन सा जो है राजस्थान में पाया जाता है? तो वोलेस्टोनाइट और तांबे का उत्पादन का एकाधिकार हमारे राजस्थान में है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि आज जो मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं बता रहा हूं, आपको सिलेक्शन दिलाने का मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है मैं टॉप जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करवा दूं। और जो फिर टॉप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे, जहां से सबसे ज्यादा अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी भर्ती परीक्षा में, उन टॉपिकों को मैं डिटेल के साथ भी करवा दूंगा। आप चिंता मत करो, ठीक है ना। विश्वास है आप लोगों को मेरे ऊपर। तो अभी मैं जीके आपको पढ़ा देता हूं, बीच में कुछ मैं हिंदी की भी क्लासें लाऊंगा, बीच में कुछ मैथ की क्लासें भी लाऊंगा। चिंता मत करो, मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। विश्वास है आप लोगों को, तो कमेंट कर दो। मुझे कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। एक तो आप, मुझे पता चलना चाहिए कि आप अंत तक क्लास देखते हो कि नहीं देखते हो। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना। फिर तो मैं ऐसे सोचता हूं कि आप कमेंट वगैरह नहीं करते हो, तो कि आप रुचि नहीं ले रहे हो, तो फिर मुझे क्लासें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग फ्री का कंटेंट नहीं लेना चाहते। यदि आप सच में फ्री में पढ़ना चाहते हो, दूर दराज जैसे क्षेत्र गाँव में जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, वहां पर लोग पैसे की लूट मचाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले। मैं चाहता हूं आप फ्री में रह करके मेरे पास पढ़ाई करो। क्या आप तैयार हो ना? हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, पहले बात आपको बता दें। जो बेचेंगे वो सब फ्री में बेचेंगे। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं कल इसी समय नई क्लास में। रोजाना क्लास 7 बजे दोस्तों ये लाइव हो जाती है। कितने बजे? शाम को 7 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो। धन्यवाद मित्र।